हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है हॉट वायरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। कई बार इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। हॉट वायरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले चीज़ें क्या होती है इसके बारे में समझिएगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है। ये भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है, लेकिन यह हीट के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा करंट का वैल्यू पास कर रहा है। अगर किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो क्या होगा, आई पास कर रहा है, इसका मतलब आई स्क्वायर आर टी। हीट का क्या होता है फॉर्मूला, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो जितना करंट पास करेगा हीट उतना ही ज़्यादा होगा, और हीट होने का कारण क्या होता है, इसका कंडक्टर सैग कर जाता है ना, और सैग करने के कारण पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आता है, तो ये रीड करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या होता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को आप देख भी सकते हो इमेज पे ना, किस तरीके से ये बनाए गए हैं, है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कान इट्स हीटेड एंड सैग। क्या होता है, ये कंडक्टर जो होता है, मान लीजिए जिससे एक कंडक्टर से करंट पास कराया गया और इससे जब करंट पास कराया जाएगा, ये जो मेनली बने होते हैं, कई बार ये भी पूछता है किसके बने होते हैं जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये प्लेटिनम और इरिडियम के कॉम्बिनेशन का होता है, या कई बार प्लेटिनम ही देखने को मिलता है ये कंडक्टर। जब इससे करंट पास कराओगे तो ये कंडक्टर हीट होगा आई स्क्वायर आर इंटू टाइम के अकॉर्डिंग, और ये हीट होगा जितना ज़्यादा तो ये क्या करता है, सैग करता है, यानी झुकता है। कोई चीज़ गर्म करने में देखते हो नरम होता है, वो सीधा है तो थोड़ा झुक जाएगा, है ना। तो ऐसे अगर कर दिया है तो क्या करता है, मूव करता है। अब इसमें क्या होता है, स्प्रिंग का अरेंजमेंट लगा होता है ना, पुल्ली लगे होते हैं। उसके बाद ये जैसे ही सैग किया तो पुल्ली ऐसे ऐसे घूमता है, ये नीचे की अगर और जा रहा है तो पुल्ली घूमेगा तो ये क्या होगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है ना। पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि ये 1 2 थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म टाइप का बना देता हूँ, 0 1 2 3 आगे कर देता हूँ थोड़ा और, है ना। क्योंकि इसका स्केल जो होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। स्केल कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल बनाता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। पुल्ली का भी इसमें यूज होता है, स्प्रिंग भी यूज होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जैसे ये मूव किया, ये झुका, तो इससे क्या होता है, पुल्ली मूव करता है और ये आगे की ओर बढ़ना शुरू करता है। तो ये क्या करता है, ध्यान रखें, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। अगेन क्वेश्चन पूछता है आपसे, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ऑल्सो रीड, किस चीज को रीड करता है जी, आरएमएस वैल्यू को। ये भी आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। इससे पहले हमने आपको बताया था थर्मोकपल के बारे में, थर्मोकपल ऑल्सो रीड्स आरएमएस वैल्यू, क्लियर। और ये भी क्या करता है, आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। आरएमएस के लिए अगर मान लीजिए करंट की बात करें तो क्या होगा, 1/t इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी का स्क्वायर इंटू डी टी। यही तो होता है इसका बेसिक फॉर्मूला जो हमने सर्किट थ्योरी और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी आई होप आपको करवा दिया। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर वो नहीं दिया हूँ कि किसी भी वेव का कैसे निकालते हैं आरएमएस, तो मैं जरूर सर्किट थ्योरी का वो वीडियो आप लोगों के साथ इसमें ऐड जरूर कर दूंगा, है ना, कि कैसे किसी का आरएमएस एवरेज निकाला जाता है, ट्रिकी मेथड से भी और नॉर्मल मेथड से भी। तो इस तरीके से निकालते हैं। अगर कोई बोला जाए कि किसी करंट को पास कराया जाए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से, तो बताइए उसका रीडिंग क्या होगा, तो आरएमएस रीडिंग निकालना है। सपोज दैट ये होता है आई प्लस आई एम साइन ओमेगा टी। ये करंट बोलेगा पास किया गया है किससे, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से। तो बताइए इसकी रीडिंग क्या होगी, तो इसका क्या निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू। क्या निकाल देंगे मैथमेटिकली, आरएमएस आई आरएमएस कैसे निकालते हैं, आई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो डीसी वैल्यू है, प्लस दिस, तो आई एम बाय √2 का स्क्वायर, ऐसे निकालना, ये ध्यान रहे। तो ऐसे ही आरएमएस जब लिखता हूं तो आपको पता होना चाहिए आरएमएस कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने पीएमएमसी के अंदर, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा था। पीएमएमसी तो हमेशा डीसी को मापता है, उसके अलावा ईडी टाइप और उसके बाद आपका जो एमआई टाइप वो आरएमएस मापता था, है ना। तो ये चीज़ें सब ध्यान रहे आपको, है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए क्या है, इट रीड एसी और डीसी दोनों को मापता है। ये क्या करता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों को मापने का काम करता है। आगे चलिए, इट्स स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म। तो ध्यान रहे जितने भी हमने कराए ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ध्यान रहे कहीं न कहीं आपको टकरा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो जो भी कराए वो छोटा छोटा पॉइंट है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टीज तो अब है नहीं। जो बड़े बड़े टॉपिक थे हमारे वाट मीटर तक थे, उसके बाद तो टॉपिक में ज़्यादा दम नहीं रह जाता। इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है वाट मीटर एनर्जी मीटर तक बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं। उसके बाद कुछ सीआरओ है, जो सीआरओ से हालांकि क्वेश्चन भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर दे सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है। अगर आरएमएस
या एवरेज के मैं आपको वीडियो नहीं डालूंगा, तो ध्यान रहे कि किसी वेब फॉर्म से कैसे RMS ट्रिकी मेथड से तुरंत निकाल लेते हैं, किसी रेक्टेंगुलर से कैसे निकाल देते हैं उसका RMS या एवरेज, तो इस चीज़ को बताना है ना, मैं जरूर उसको डालूंगा, क्योंकि ये सर्किट थ्योरी में भी और मेजरमेंट के अंदर भी ये जरूरी होता है। तो आई होप किस तरीके से ये काम करता है आपने देख लिया कि हीट होने से, नामे है हॉट वायर है ना, गर्म होने से, वायर क्या होता है, गर्म होता है, तो आपका मेजरमेंट होता है। तो ये एक आप कह सकते हो बिल्कुल ही छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं आनी। तो आगे क्लास को फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, आज के लिए इतना है, गुड लक, हैव अ नाइस।